सुमित्रा तीनों बैठी हैं। राम उस समय पर राजा बन चुके हैं। अवधपुरी में अयोध्या नरेश बनकर, अयोध्या के राजा बनकर में तो सीताराम सरकार बैठे हुए हैं। श्री हनुमान जी महाराज भी चारों तरफ उनके लिए भ्रमण करते रहते हैं। भरत जी महाराज, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी उनकी सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। सीताराम सरकार बैठे थे आज समध्याने से। आज समध्याने से राम जी के ससुराल से आज ढेर सारा फल डलियाओं में भर भर कर आए। भवन में फल की टोकनियां जम गई, सारे राजभवन में फूल की टोकनियां जम गई। थोड़ी देर बाद देखा कि राम जी ने क्या देखा कि सामने से टोकनियां भरकर, डलिया भर भर कर मालाएं आ रही। बहुत ध्यान देना महाराज, आज की शिव महापुराण की कथा जो शेर घाटी गया बिहार से चल रही है, यह कथा शायद आपके जीवन को बदल दे कि एक पत्ती भी अगर टूटती है तो उसका दोष क्या है, वो ये कथा बता रही है। जिस दिन जिस वृक्ष की पूजन होती है उस दिन उस वृक्ष की पत्ती तोड़ने का दोष क्या है, ये राम जी की कथा कर रही है। ये राम कथा कर रही है। ढेर सारा फल, ढेर सारा फूल, ढेर सारी मालाएं, ढेर सारी पत्तियां। समधी के घर समझाने में ढेर सारा ये आज घराने का सुख देने वाली ये सारी वस्तुएं आपके यहां भेजी गई है। ये सारा साज आपके यहां भेजा गया। महाराज, एक बेटी का बाप, एक बेटी का पिता अपनी बेटी के यहां क्या ना लेकर जाए, हो अपने यहां से जाए तो ये सामान रखकर भेज देना, हो जो सामान लेकर जा। तो अब कौशल्या मैया बोली, जनक जी को हमारी ओर से नमन करिएगा और जनक जी से कहिएगा आपने जो सामग्री भेजी हमने स्वीकार करी है, पर अगर पिता के घर से एक बेटी के घर में सामग्री भेजी जाती है तो वो बेटी को स्वीकार करना चाहिए। पहले उर्मिला जी के यहां, मांडवी के यहां, शुद्ध कीर्ति के यहां पहुंचा दिया। देखिएगा जरा कितनी विचित्र कथा है कि बहू के मायके से अगर कोई सामान आ रहा है तो सास कह रही हैं कि ये आप जिसके लिए आई है उसके यहां पहुंचा। और एक आज का जमाना ऐसा है कि लड़ी बहू के घर से क्या आया पहले हमको दिखाओ। मेरे को तो एक रत्ती का नहीं दिखाया, मुझे तो जरा सा नहीं दिखाया, मुझे तो बताया तक नहीं कि क्या लेके आई। अरे तुम मत देखो ना, तुम्हारे पास में सामान की कमी है क्या, वस्तुओं की कमी है क्या, ढेर पड़ा। पर आसक्ति खत्म नहीं होती ना, दिक्कत तो आसक्ति की है। हमारी आसक्ति कहां खत्म होती है? बस छठ पूजन में जाएगी, पूजन तो बाद में करेगी, पहले जितनी माताएं पूजन करने के लिए खड़ी होगी उन सब की साड़ी पहले देखेगी, कितनी जोरदार लग रही है, पीली अच्छी लग रही है, नीली अच्छी लग रही है, लाल अच्छी लग रही है, अगली बार मैं छठ पूजन करने जाऊंगी तो यही वाली खरीद के लाऊंगी, दिखला। और फिर छठ पूजन में गई तो गई, प्रसाद देखे तो देखे, टलिया देखे तो देखे, सामान देखे तो देखे, पूजन की तैयारी करे। उधर सूर्य नारायण भगवान उदय होने वाले हैं, निकलने वाले हैं, फिर सूर्यनारायण भगवान अस्त होने वाले, वो सब देख रही है, वो अपनी जगह पर सबसे पहले वस्त्र आभूषण देखा गया है कि क्या क्या पहन के आई, क्या लेके आई, क्या लेके आई। और खुद के पूजन की डलिया नहीं देख रही, पहले पड़ोसन की देख रही, वो क्या क्या लाई है, वो क्या क्या सामान लेके, उसका सामान पहले देखा गया। अच्छा, जैसे तुम दूसरे का वस्त्र देखो
दूसरे की सामग्री देखो। शिव महापुराण की कथा कहती है उसी तरह दूसरे में गुण भी तो देखा करो थोड़ा बहुत, कि कितनी अच्छी है, भगवान का भजन कर रही है, सीताराम कर रही है, राम नाम कर रही है, शंकर जी का भजन कर रही है, स्मरण कर रही है। पर नहीं नहीं, हम दूसरे में गुण नहीं देखते, हम दूसरे में अवगुण देखते हैं। बताओ कैसी पागल है, दिन रात मंदिर में जाकर बैठी रहती है, दिन रात भगवान का भजन करती रहती है, दिन रात ये काम करती रहती है, इसके पास कोई